हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे बालको? हाउ आर यू ऑल? सब मजे में? सो वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. I welcome you in the new series of Physics Squad channel, and my name is Ankit. I will tell you very interesting topic, laws of reflection. So बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट कम. नाउ आई विल टेल यू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन किस लॉ को फॉलो करता है. जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने लॉ पढ़े होंगे, कई सारी थ्योरम्स पढ़ी होंगी. इन द सिमिलर वे द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस, इट फॉलो सम रूल. आएगी लाइट, किस एंगल पे जाएगी? इट फॉलो सम रूल. सो वी विल अंडरस्टैंड दोज लॉज इन दिस टॉपिक, इन दिस लेक्चर. सो प्लीज बी फोकस एंड कीप कंसंट्रेटिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें डाउट होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दे डू मिस्टेक. सो प्लीज बी कंसंट्रेट, be focused and see. So what is laws of reflection? Actually I will tell you from a basic example. I will take a plane mirror. मैंने एक माना plane mirror. I just consider a plane mirror जिसका बैक सरफेस पॉलिश्ड है. इसका मीन्स क्या है? दिस सरफेस इज पॉलिश्ड. क्लियर? दिस सरफेस इज पॉलिश्ड and the light is incident from this medium and is reflecting into the same medium because it is a reflection. We are understanding laws of reflection. जहां से लाइट आई वहीं लौट गई. The point at which the light strike, that is known as, O क्या है? Point of intersection. Clear? Point of intersection. Clear? This is the incident light, or we can say that incident ray. Incident. This is the reflected ray. Reflected ray. And the line ray, I will do some construction. This is the incident ray, this is the reflected ray, and the line which is perpendicular to the plane mirror, that is known as normal. Clear? This is angle I, this is angle R. I will tell you what is angle I, what is angle R. I will explain you what is angle I. You can write first. Angle I is the angle of incidence. क्लियर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब जान लीजिए क्या होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है कि कितना एंगल हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है. सो इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल. तो देखिए ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, यानी नॉर्मल से हमारी इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इन द सिमिलर वे व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज द एंगल ऑफ reflection. Clear? अब what is angle of reflection बच्चों? क्वेश्चन आया दिमाग में. It is the angle made by the reflected ray from the normal. Very simple. So you can note down what is angle of incidence. Angle made by the incident ray, angle made by the incident ray from the normal. Clear? Angle of reflection का मीन्स क्या है? Similarly, angle of reflection का मीन्स क्या है? Angle made by the reflected ray from the normal. Clear हो यहाँ तक? एंगल आई एंगल आर समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इफ यू एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, और यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन डू एनी कमेंट. आई एम रेडी टू टेक योर डाउट, बिकॉज
आई एम हेयर फॉर यू ओनली। एंगल आई, एंगल आर, क्लियर हो यहाँ तक। अब लॉ की बात आते हैं। सब लोग कह रहे होंगे भैया यहाँ लिखा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन आप क्या पढ़ा रहे हो ये सब चीज़ें। अरे बच्चा लोग, अगर मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब क्या होता है, कल को मैं डायरेक्ट आपको रिलेशन लिखवा दूंगा, फिर आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। समझा गया। तो याद रखना, पहला लॉ क्या था, कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? इसको मान लीजिए क्या है, नॉर्मल रे, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसी नॉर्मल रे मान लीजिए इसको। क्लियर? देखिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ पोर्शन ऐसे भी गया होगा। समझ आ गया? क्लियर? नाउ व्हाई एम आई टेलिंग, यहाँ एक लाइट ऐसे नहीं आ रही, यहाँ कई सारी रेज गिर रही हैं। आई विल टेल यू, लेकिन उससे पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस लॉ क्या है। पहले जल्दी से हम लोग लॉ समझ लेते हैं। व्हाट इज लॉ? सो राइट डाउन फर्स्ट व्हाट इज द टू लॉज विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे all intersect at the same point. Clear? So you can note down the incident ray, normal ray, and the reflected ray all lie, or we can say that all lie in the same plane, ब्रैकेट लिखना, intersect at the common point, क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताइए। नेक्स्ट वी मूव टू द another law. This is the first law. Second law क्या है? The angle which the incident ray made from the normal ray is equal to the angle made by the reflected ray from the normal. Means angle of incidence is equal to angle of reflection. This is a clear point. अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर समझाऊंगा। ये तो देखो एक रे बनाया मैंने, आई डिनोट ओनली द वन रे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही रे हो। क्लियर? आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, irregular reflection. I will tell you all those topics in the upcoming lecture, but before that I will tell you refraction also. लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब बता दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक सरफेस पर ऑन वन सरफेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सरफेस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही रे आ रही होगी। जस्ट मिलियंस ऑफ रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन दिस वॉल एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, दिस इज दी प्लेन मिरर, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ एक रे नहीं आ रही, देयर आर मिलियंस ऑफ रेज स्ट्राइकिंग ऑन दिस एंड दे आर एट डिफरेंट एंगल्स, देख रहे हैं, एंड दे आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल। कई सारी इंसिडेंट रे हैं और कई सारी रिफ्लेक्टेड रे हैं, आप देख रहे हैं, समझ आ रहा है? ये यहाँ इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो आप देख रहे हैं देयर आर सो मैनी रेज व्हिच आर स्ट्राइकिंग ऑन द व्हाट, व्हिच आर स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेन मिरर। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से ये टकराया, आपको देखना है वहाँ पर
इधर यू इफ़ यू वांट टू सी द, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सोर्स है, लाइट कहाँ से आती है? सोर्स से। मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स है, SOURCE, सोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है। सोर्स मीन्स टॉर्च, टॉर्च हो सकती है, एनी लाइटिंग इक्विपमेंट आपने यहाँ लगाया हो, वहाँ से लाइट आ रही है। और ये मान लीजिए कोई क्या है? मिरर, कोई मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? ये पॉलिश सरफेस है जहाँ से लाइट स्ट्राइक हो रही है, इंसिडेंट कर रही है और कहाँ जा रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए इस रेस को क्या करना है? मान लीजिए इसको स्क्रीन पर लाना है। ये लाइट कहाँ जा रही होगी? बेसिकली ये लाइट किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही होगी। सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराई, ऑब्जेक्ट से टकरा के मान लीजिए किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई, वहां से कहाँ गई? ये स्क्रीन है, स्क्रीन। स्क्रीन पर क्या हो रहा है? लाइट जा रही है और यहाँ इमेज बन जाएगी, इमेज। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए 3 चीज़ होनी चाहिए। एक, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, एक सोर्स चाहिए और एक चाहिए आपको स्क्रीन। रिफ्लेक्टिंग, आपको अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाए वो भी ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए यहाँ क्या होगा? सोर्स एरा, सोर्स से लाइट आई और इसके फेस पे टकराई, टकरा रही है लाइट, देख रहे हैं? पूरी बॉडी पे इसकी लाइट टकराई और ये कहाँ टकराने के बाद कहाँ जा रही है? रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर, और आप देखते हैं स्क्रीन पर आपकी इमेज बन रही है। यहाँ आपकी क्या बनेगी? स्क्रीन पर इमेज। क्लियर? तो ऐसे इमेज बनती है, समझ आ गया? When two rays intersect, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी एक ही रे आई हो। There are so many rays, millions of rays are striking on us. कभी आपने देखा होगा अंधेरे में आप खड़े हैं तो you are not supposed to see your face in the mirror. Why? Because वहाँ सोर्स नहीं होता। When you are standing in a dark mode, dark condition, there is no source, there is no source of light. जब सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं होगा तो आप अपना फेस मिरर में नहीं देख पाओगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको अगर अपना फेस देखना है तो आप पहले क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो लाइट का, देन यू आर सपोज टू सी योर फेस इन द मिरर। सो ऑलवेज रिमेंबर द कंडीशन टू सी योर इमेज इन द मिरर, सोर्स, सोर्स होना चाहिए। टॉर्च हो, लाइट हो, मोबाइल की लाइट हो, कुछ भी हो, देन ओनली यू कैन सी योर फेस इन द मिरर। इन द मोबाइल ऑल्सो, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में क्या होता है कि सारा बैकग्राउंड अगर बंद कर दो लाइट वगैरह, तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ती है, मोबाइल की डिस्प्ले लाइट, उसको तेज करना पड़ता है, देन यू आर एबल टू सी योर फेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, in order to see your image there is requirement of source and there is requirement of reflector. Clear? So once again thank you so much, thanks a lot, thank you. Okay, thanks a lot.